हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं पे हम बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू आनंद। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के जो इरेगुलर पीरियड्स हैं किन कारणों की वजह से हो जाते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं जिससे इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सके। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं पीसीओडी जो कि एक मेजर कारण है इरेगुलर पीरियड्स का, उसके बारे में भी बात करूँगी। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये चैनल बेसिकली वुमेन्स हेल्थ के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हम बड़ी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों पे बात करते हैं और आपके शरीर के क्या कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किन कारणों की वजह से महिलाओं को मासिक की अनियमितता हो जाती है। तो कारण जानने से पहले अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लें तो कारण जानना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। तो आमतौर पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 28 दिनों का ज़रूर माना गया है, लेकिन इसके एक हफ्ता ऊपर या एक हफ्ता नीचे मतलब 21 से 35 दिनों के बीच में भी अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, क्योंकि सबके बॉडी का फंक्शन सिस्टम अलग अलग है। इसीलिए कुछ लोगों को 24 से 25 दिन पे या कुछ लोगों को 35 दिनों के अंतराल पे भी मेंसेस आ सकता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 से 7 दिनों तक का जो ड्यूरेशन है उस तक अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। कुछ लोगों को 3-4 दिनों के लिए ब्लीडिंग होता है तो कुछ लोगों को 5-6 से 6 दिन ब्लीडिंग हो सकता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। उसके अलावा पीरियड्स को इरेगुलर करने के जो कारण है उसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, मतलब जिस समय लड़की का पीरियड स्टार्ट ही हो रहा होता है उस समय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो इमैच्योर होता है, मतलब उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए काम करना जस्ट स्टार्ट ही किया होता है। इसीलिए इमैच्योरिटी के कारण पीरियड्स कुछ दिनों के लिए इरेगुलर हो सकते हैं। उसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों में ये कुछ सालों बाद अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो उन लड़कियों में थायराइड का समस्या हो सकता है या पीसीओडी जो कि एक बहुत ही मेजर कारण है पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिए, वो भी हो सकता है। उस स्थिति में आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर आपके वो हार्मोन या अल्ट्रासाउंड के मदद से ये पता लगाते हैं कि इस तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर बच्चेदानी में किसी तरह का कोई गांठ हो गया है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया है, या बच्चेदानी की मांसपेशियों में सूजन आ गया हो, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ है, या अंडेदानी में कोई चॉकलेट सिस्ट बन गया हो, उस दौरान भी पीरियड्स थोड़े बहुत इरेगुलर हो सकते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर से मिलके एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवा लेनी है, जिसमें हम बेसिकली इन कारणों का पता लगाना चाहते हैं कि अंडेदानी और बच्चेदानी में कोई समस्या तो नहीं हो गई है जिससे ये हो रहा है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आमतौर पे जो महिलाएं अपने पीरियड्स का डेट याद नहीं रखती है, उनको याद नहीं रहता है कि कब उनके मेंसेस आए थे, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं करा होता है और फिर 1-1.5 महीने में अगर मिसकैरेज हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल पीरियड ही आया है, लेकिन वो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब कुछ पार्ट तो निकल गया है लेकिन कुछ पार्ट जो है वो अंदर बच्चेदानी के अंदर रह गया है, क्योंकि बच्चेदानी की एक टेंडेंसी होती है कि बच्चे को छोड़ के ये कुछ भी अपने अंदर रिटेन नहीं करती है। इसीलिए उस रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसे निकालना चाहती है, तो वो ब्लीडिंग होता रहता है। तो वो भी एक मेजर कारण है इरेगुलर मेंसेस का। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इरेगुलर पीरियड्स की समस्या लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका यूपीटी मतलब टेस्ट करते हैं कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं रुकी हुई है। उसके अलावा स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स के लेवल को फ्लक्चुएट कर देता है, जिस वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगला कारण है कि अगर किसी वजह से हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है, थायराइड हार्मोन का लेवल या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या घट गया है, या फिर प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आमतौर पे रिलीज़ होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, लेकिन अगर किसी कारणवश वो बढ़ गया है तो वो ओव्यूलेशन को रोकता है, अंडे नहीं बनने देता है, इस वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगला जो कारण है
ओबेसिटी मतलब मोटापा आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण जो मेटाबॉलिज्म है, एक्सेस फैट की वजह से भी हार्मोन मेटाबोलाइज नहीं होता है, उस वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगला कारण है कि अगर आप 40-45 के एज ग्रुप में हो, उस दौरान जो पीरियड्स है या फिर कोई हार्मोन्स है ऊपर नीचे हो रहा है या किसी तरह का इन्फेक्शन आपको लग गया है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। उसके लिए ये सलाह दी जाती है कि आपको आपके डॉक्टर से मिलकर टीवीएस, पैप स्मीयर ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए। कभी कभी हम लोगों को बच्चेदानी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके डीएनसी बायोप्सी की मदद से भी ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ये इरेगुलर पीरियड्स, किसी तरह का कोई कैंसर बच्चेदानी का या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तो नहीं लग गया है, उस वजह से तो ये पीरियड्स इरेगुलर नहीं हो गए। क्योंकि 10% केसेस में बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर महिलाओं को सलाह देती हूँ कि अगर 40-45 एज ग्रुप के अराउंड आपका पीरियड्स आगे पीछे हो रहा है, 2 महीनों के बीच में ब्लीडिंग हो रही है या मेंसेस बंद हो गए हैं, उसके बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, ज़रूरी टेस्ट करवा लें ताकि जो कैंसर की समस्या है उसको हम शुरुआत में ही पकड़ लें। उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बेसिकली जो मेरे वीडियोस होते हैं वो जो रेगुलरली देख रहे हैं वो तो जानते हैं, ये पेशेंट्स पे बेस्ड होते हैं। मतलब किस तरह के जो पेशेंट आते हैं उनसे रिलेटेड मैं टॉपिक नोट कर लेती हूँ और तब वो वीडियो बनाती हूँ। तो उसी में एक इंसिडेंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक 45 एज ग्रुप के अराउंड एक महिला मेरे पास अपनी बेटी को लेके आती थी, जो 13 से 14 साल के बीच की होगी। उसकी बेटी को पीरियड्स इरेगुलर हो रहे थे, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन बात बात में ही उसने मुझे बताया कि उसको भी कभी 15 दिन पे कभी 20 दिन पे ब्लीडिंग हो जाती है। तब मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि नहीं, हो सकता है 90% केस में ये नॉर्मल हो, आप टेस्ट करवाइए और सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आए, लेकिन रेयरली कभी कभी ये कैंसर का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप कैंसर से ज़रूरी जांचें रूल आउट करवा लीजिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की वजह से पीरियड्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं और इलाज भी आसानी से हो सकता है। उसके अलावा अंडेदानी की अगर बात की जाए तो अंडेदानी में पीसीओडी, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है कि एक अंडा कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता है, इसीलिए सारे छोटे फॉलिकल्स जो है वो ओव्यूलेशन को होने नहीं देते हैं और पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसीलिए पीसीओडी की महिलाओं के लिए ये सलाह है कि अगर उनको 2 से 3 महीनों में पीरियड्स अगर नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से मिल के जो पीरियड्स को लाने वाली दवा होती है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि पीरियड्स नहीं होने के कारण अगर पीरियड्स बहुत दिन चढ़ जाते हैं तो बच्चेदानी का जो परत है वो बहुत मोटा होते जाता है। उसके बाद अगर आपको 3-4 महीनों पे ब्लीडिंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसीलिए रेगुलरली कम से कम 1.5 से 2 महीने में भी आप अगर आपको नहीं आ रहा है पीरियड, तो पीरियड्स लाने वाली दवा आप ज़रूर ले लें। अब बात करते हैं कि क्या कुछ आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिससे इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सके। तो आपको अपने जीवन शैली में कुछ हेल्दी हैबिट्स लाने हैं। आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। एक्सरसाइज आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हीं के लिए एक्सरसाइज होता है, बेसिकली सभी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखता है, जिस वजह से जो इरेगुलर मेंसेस की समस्या है वो आसानी से सुलझ जाती है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में अगर आपको किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स आगे पीछे हो जाते हैं। और अच्छी नींद लीजिए, अपना डाइट अच्छा कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, कोशिश कीजिए कि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। और पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उनमें कम से कम अगर वो अपने बॉडी वेट का 5% भी अगर रिड्यूस करती हैं तो भी उनकी जो समस्या है इरेगुलर मेंसेस की वो आसानी से सुलझ जाती है। और उन महिलाओं को
कम से कम 150 मिनट एक वीक में कम से कम मिनिमम 150 मिनट तक का एक्सरसाइज करने से भी स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन मतलब कि अपने आप ही बिना दवाइयों के भी अंडे अच्छे से बन जाते हैं और पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है वो सॉल्व हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी लाइफस्टाइल और पीसीओडी में डाइट प्लान क्या होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए क्योंकि काफ़ी लोग इरेगुलर मेंसेस की समस्या से परेशान होते हैं, ताकि इन बातों से उनकी भी समस्या आसानी से सुलझ जाए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।